नमस्कार दोस्तों, मैं नीका भारती। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैलेंट भारत टीवी में। अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक और उतनी ही ताकतवर वहाँ के प्रेसिडेंट्स जॉर्ज बुश जूनियर, जॉर्ज बुश सीनियर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा, ये सभी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और वो भी एक बार के लिए नहीं, दो बार के लिए। और आप और हम जैसे लोगों को सिर्फ यही लगता है कि इतने ताकतवर देश के प्रेसिडेंट होने की वजह से इनके पास बहुत प्रॉपर्टी होगी और बहुत पैसा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज बुश सीनियर, जिनका देहांत 2018 में हो चुका है, उनके देहांत के बाद उनके पास सिर्फ पेंशन बची हुई थी। और जॉर्ज बुश जूनियर, जो आज भी 2016 मॉडल की कार चलाते हैं, और वो और उनकी वाइफ अब एक सिंपल सी कंपनी में मामूली सी जॉब करते हैं। और बिल क्लिंटन, जिनकी आर्थिक हालत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और उनकी वाइफ ने एक बायोग्राफी लिखी है। बराक ओबामा, जिनको कई लोग जानते हैं, वो आज एक लेक्चरर हैं और उनकी बेटी एक मामूली सी कैशियर की जॉब करती है और उनकी वाइफ भी एक मामूली सी जॉब करती हैं। और सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट्स ही नहीं, जर्मनी के एंजेला मर्केल, जो जर्मनी में 16 साल तक उच्च पदों पर रहीं, और उनके हस्बैंड आज एक नॉर्मल से प्रोफेसर हैं। और रिटायर होने के बाद एंजेला मर्केल और उनके हस्बैंड 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। और सिर्फ बाहर देशों में ही नहीं, हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय पर एक फिएट कार खरीदी थी और उनका अकाउंट बैलेंस 7,000 का था और उन्होंने 5,000 का लोन लिया था। वो 5,000 का लोन चुका नहीं पाए थे जब वो प्रधानमंत्री थे। उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने वो 5,000 रुपये का कर्ज चुकाया था। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक बार की बात है, 94 साल के बूढ़े आदमी को एक मकान मालिक घर से बाहर निकाल रहा था क्योंकि उन्होंने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। उनके हाथ में सिर्फ एक सूटकेस और एक कनस्तर था। ये तमाशा देखकर आसपास के लोग आए और कहने लगे कि रहने दो, बूढ़े आदमी है, कुछ दिन और रहने दो। और वो बूढ़ा आदमी बार बार यही कह रहा था कि मुझे कुछ समय दो, मैं किराया चुका दूंगा। और वहीं पास से एक रिपोर्टर जा रहा था। उसे लगा कि ये न्यूज़ बन सकती है। न्यूज़पेपर में छापने के लिए उसने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली और अपने ऑफिस जाकर ये सारी बातें उसने अपने बॉस को बताई। और जब उसके बॉस ने उस बूढ़े आदमी की तस्वीर देखी तो उस रिपोर्टर के बॉस ने हैरानगी से पूछा, क्या तुम जानते हो ये आदमी कौन है? तो उस रिपोर्टर ने पूछा, नहीं, मैं नहीं जानता, ये कौन है? तो उसके बॉस ने बोला कि ही इज़ द 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ गुलजारी लाल नंदा। और वो रिपोर्टर शॉक हो गया। वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे हमारे भारत के, गुलजारी लाल नंदा जी। और ये बात अगले दिन न्यूज़पेपर में आई और ये सारी न्यूज़ को देखकर कारवा आया गुलजारी लाल नंदा जी की मदद के लिए। लेकिन उन्होंने मदद के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। और उनकी इसी सादगी को देखते हुए 1991 में सार्वजनिक सेवा में योगदान देने के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। अगर किसी भी देश को विश्व गुरु बनना है, लोकतंत्र देश बनना है, तो वहाँ पर सर्वोच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं उन्हें निहायत ही ईमानदार होना होगा और जनता को बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म या बिना किसी पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए सही प्रत्याशी को वोट करना होगा। मैं आप सभी से यही अपील करूंगी कि अगर आप भारत देश को लोकतंत्र देश बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो लगे कि आपके देश का विकास कर सकता है, आपके शहर का विकास कर सकता है, आपके नगर का विकास कर सकता है। उसे ही वोट करें, ना कि किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए करें। किसी भी तरह की लालसा ना रखें, किसी भी तरह के लालच में ना पड़कर आपको सही प्रत्याशी को वोट करना होगा। तभी हमारा देश विश्व गुरु और लोकतंत्र होगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।